हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट सक्सेस सेंटर में। हमारा जो एक्सरसाइज नंबर चल रहा था 3.2, उसका हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। हमें बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। उसके लिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट ले लेते हैं और फर्स्ट है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब हम इनको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ना। अब हम करने वाले क्या है, इनकी तुलना करने वाले हैं। सेम जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन क्या था, समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। जैसे आप इनकी तुलना इन दोनों व्यापक समीकरणों से करोगे तो a1 आपके पास क्या आएगा, देखो इसका हम फर्स्ट से करेंगे तो a1 आ जाएगा 3, b1 = कितना आ जाएगा 2 और c1 = कितना आ जाएगा, देखो इसको हम ले जाएंगे इस तरफ तो ये हमारा माइनस का और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें करेंगे, ये माइनस का इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ऐसे अगर हम सेकंड वाले इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। अब हम निकालते हैं a1/a2 तो ये आ जाएगा 3/2। फिर हम निकालेंगे b1/b2, ये आ जाएगा 2/-3 और c1/c2 ये आ जाएगा -5/-7 तो ये हो जाएगा 5/7। अब जैसे हम इनका कंपैरिजन करते हैं, देखो हमारे पास में क्या रहता है 3/2, 2/-3 और 5/7 और ये तीनों ही क्या है एक दूसरे के नॉट इक्वल टू हैं। और ऐसी कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और जो इस क्वेश्चन में पूछा है रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, संगत, ठीक है। और जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब हम देखने वाले हैं इसी का थर्ड और इसी का थर्ड हमारे पास में क्या है, इक्वेशन हमें दे रखा है। देखो सेकंड हमारे पास में इक्वेशन है 2x - 3y = 8 तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। और फिर है 4x - 6y = 9, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। इनका सेम इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हम समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण नंबर 2 की तुलना हम किससे करेंगे भाई, समीकरण नंबर 2 की तुलना हम करने वाले हैं a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। जैसे आप इसे कंपैरिजन करोगे तो इसका इससे करेंगे तो a1 = आ जाएगा 2, b1 = आ जाएगा -3 और c1 = आ जाएगा -8। -8 कैसे आएगा, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और इसको भी इस तरफ लाएंगे ये हो जाएगा माइनस का। ऐसे हम a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 4, b2 हमारा आ जाएगा -6 और c2 आ जाएगा -9। ये हमने निकाल लिया a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब आपको करना क्या है, a1/a2 निकालना है
तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 1/2। फिर आपको निकालना है b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -6, यानी माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट हुआ तो 1 और 2। फिर आप निकालोगे c1 अपॉन c2, तो ये है हमारा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट गया 8 अपॉन 9। अगर हम इसको नोट करें तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 9, क्योंकि ये दोनों सेम हैं और ये हमारा क्या आ गया, अलग आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन किसकी आती है, समांतर रेखाओं की। ऐसी कंडीशन किसकी आती है, समांतर रेखा। और समांतर रेखाएं हैं तो हमारे पास में जो रेखीय समीकरण युग्म है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। कैसे होंगे भी, असंगत होंगे। इस तरीके से हम संगत और असंगत ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का थर्ड नंबर है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 40। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसको सोल्व करेंगे 3/2x + 5/3y = 7। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, और जैसे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3x + 5 × 2y = 7। ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x + 10y = हो जाएगा 46। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ऐसे ये हमें दे रखा है 9x - 10y = 40, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना हमें व्यापक समीकरण से करवाना है। तो समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, जैसे आप तुलना करोगे, देखो a1 = कितना आ जाएगा 9, b1 = कितना आ जाएगा 10, और c1 = तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। जैसे आप इसको इस तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, और ऐसे ही 14 को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो c1 = कितना आ जाएगा माइनस का 42, a2 कितना आएगा 9, b2 कितना आ गया माइनस का 10, और c2 कितना आ गया माइनस का 40, ये आ गया। अब देखो हम यहाँ पे अगर रखें a1/a2, तो 9/9 = 1। ठीक है, फिर आ जाता है b1/b2, तो 10/-10 = -1, और c1/c2 निकालेंगे -42/-14। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट, और 14 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3। ठीक, ये हमारा आ गया। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास है 1 -1 और 3, ये दोनों भी इक्वल नहीं है और ये दोनों भी इक्वल नहीं है, यानी हमारे पास में आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों ही नहीं है, तो ऐसा कब होता है, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो ये रेखाएं कैसे हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का फोर्थ है 5x - 3y = 11। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -10x + 6y = -22, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समीकरण, तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 5x - 3y, इसको हम इस तरफ लाएंगे -11 = 0,
ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस का प्लस 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हम यहाँ पे इन दोनों का व्यापक समीकरण से क्या करवाएंगे, तुलना। तो समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कराने, जैसे आप इससे तुलना कराओगे तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, b1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 और c1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 11। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 की तुलना करवाएंगे। 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कराने पर, जैसे आप कराओगे a2 हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 10, b2 आ जाएगा 6 और c2 आ जाएगा 22। यहाँ पे हम निकालेंगे फिर a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 आपके पास में आ जाएगा 5 अपॉन माइनस का 10 यानी कि माइनस का 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 और b1 हमारा कितना है माइनस का 3 अपॉन 6 यानी कि प्लस का ये माइनस का 1/2। आगे हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 अपॉन 22 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यहाँ पे अगर हम देखें माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तीनों ही सेम है। तो हमारे पास में आ रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः ये कैसे हो जाएंगे, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पे आता है रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लास्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास में एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने 1 लेके एलसीएम ले लिया। अब इस 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम करने वाले क्या है, इसको इस तरफ लाने वाले हैं, तो 4x प्लस 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम करने वाले क्या है, समीकरण नंबर 1 की तुलना हम करने वाले हैं। समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर, जैसे आप तुलना करोगे a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, b1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और c1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 24। ऐसे आपको तुलना करनी है समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, जैसे करोगे a2 आपके पास में आएगा 2, b2 आ जाएगा 3 और c2 आ जाएगा माइनस का 12। अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, तो हमारे पास a1 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है 6 और b3 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे भी आ गया 2। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 माइनस का 24 अपॉन माइनस का 12, ये आ जाएगा प्लस का 2। तीनों को देखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन कैसी होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे रेखाएं कैसे होंगी, रेखाएं
समपाती होंगी तथा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को करें, और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।